बहुत समय पहले एक राज्य में एक विशाल पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक इच्छाधारी नाग रहता है। उसकी काली चमकदार काया पर सफेद धारियां थीं और उसके पास यह वरदान था कि वह मनुष्य का रूप भी धारण कर सकता था। राज्य के लोग उससे डरते भी थे और सम्मान भी करते थे, क्योंकि नाग केवल उन्हीं पर क्रोधित होता जो लालच या धोखे से उसका खजाना हथियाना चाहते। एक दिन राज्य में एक चालाक नेवली आ गई। उसे सुनाई दिया कि इच्छाधारी नाग अपने फन में एक मणि रखता है जो रात को तारे की तरह चमकती है, और जिसके पास हो वह अपार धन और शक्ति पा सकता है। नेवली ने सोचा, अगर मैं नाग को हरा दूं तो वह मणि मेरी होगी और मैं सबसे बड़ी हो जाऊंगी। रात को नेवली नाग के पेड़ के नीचे पहुंची और ललकारते हुए बोली, हे नाग, तू चाहे इच्छाधारी हो या राजाओं का रक्षक, आज तुझे अपनी मणि से हाथ धोना होगा। धारी नाग मनुष्य रूप से फिर अपने असली नाग रूप में आया, फन फैलाया और गरजा, नेवली, तूने लालच में अंधी होकर मुझे ललकारा है, पर याद रख, इच्छाधारी की शक्ति से खेलना आसान नहीं। लड़ाई शुरू हुई। नाग ने जहर से भरे फन से वार किए, पर नेवली अपनी फुर्ती और चालाकी से हर बार बच निकली। कई बार नेवली ने झपट्टा मारा, लेकिन नाग की दिव्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। आखिरकार नेवली ने अपनी चतुराई से नाग को थका दिया। वह नाग के फन पर कूदकर जोर से काटने ही वाली थी कि नाग ने मनुष्य रूप धारण कर कहा, रुको नेवली, तुमने अपनी बहादुरी साबित कर दी है, पर यह मणि सिर्फ उस राज्य की रक्षा के लिए है, किसी के स्वार्थ के लिए नहीं। अगर तुम इसे छीनोगी तो नाश होगा। नेवली ने नाग की आंखों में सच्चाई देखी और अपनी लालच छोड़ दी। उसने मणि की चाहत छोड़कर सम्मान से सिर झुका दिया। धारी नाग ने मुस्कुराकर कहा, बहादुरी तभी पूरी होती है जब उसमें बुद्धि और संयम भी हो। और इस तरह लड़ाई का अंत हुआ। कहानी की सीख, सच्ची जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, संयम और निस्वार्थता से मिलती है।